ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। से मंदसौर में गोलीकांड हुआ था। हम तो मानते हैं कि अगर किसान मरा इसके मुआवजा आपने 4 लाख रुपए देकर आपने हाथ धो लिए, इसको मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। जब उद्योगपति अच्छा काम करते हैं उनका हमको बढ़ना पड़े। हम ये सब कैसे बोलेंगे उस समय हमारे घर में हम लोग अगर काम करा उस काम का श्रेय आप लोग कोई बात नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार वाली बात करो उसका तो हम विरोध करेंगे। तो हमको 2 किलो गेहूं ज्यादा देना पड़ेगा। किसान क्यों देगा गेहूं ज्यादा? बोले हमारे गिरता रहता। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ भी करना, उनको बारिश को करीब लाना थी। किसान घबरा के फसल वो मंडी में बेच दे, बस उनकी प्लानिंग थी। इसका नष्टीकरण भी होता है ना, गेहूं का सोसाइटियां नष्टीकरण करके और फिर उसको बिल लगाएंगे, सब लोग लगाएंगे। फिर वो तो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी है, खराब हो गया, सड़ गया सब। मतलब ये अभी आप देवास के भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान आया था। हमारे देवास शहर की विधायक महोदय का बयान आया था, किसान परेशान नहीं है। अब मैं उनसे भाजपा के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि एक बार पूरे क्षेत्र में हर सोसाइटी का एक बार चक्कर लगाया है। कल की घटना है, पूर्व विधायक को लोगों ने वहां से हटा के भगा दिया। क्या किसान को तो हमने खाली राजनीतिक के उपयोग के लिए समझ रखा है। जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार ने 2 लाख माफ कर रहे थे, उनके अगर माफ हो जाते तो कहीं ये फिर 15-20 साल के लिए कांग्रेस सरकार जम ले जाए, इसके लिए षड्यंत्र करके सरकार गिरा जाए। सीधा सीधा आरोप है। इन 50 दिनों में कम से कम 1 लाख से ऊपर लोगों को प्राइवेट गाड़ियां जो रोड पे से निकल रही थी उनको किसी भी प्रकार से रोक कर, जिसमें पुलिस की अहम भूमिका है, हमने 1 लाख से ऊपर लोगों को यहां से बिठाकर गुजरात, यूपी और बिहार तक भेजा। ये हमने भेजा, देवास के जानदार शानदार नागरिक बंधुओं ने भेजा। सरकार का इसमें कोई कुछ नहीं। फिर आती है बात, मुख्यमंत्री जी इंदौर में प्रेस कानून में कहते हैं खाने की व बसों की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन 50 दिनों तक कोई व्यवस्था थी नहीं। 50 दिन की 50 बसों की व्यवस्था जिनका बिल करोड़ों रुपए में बना, जो भ्रष्टाचार में से हुआ रही है। मैं आपके माध्यम से सीधा सीधा आरोप लगाता हूं और इसमें हम भी मांगे आरटीआई से जानकारी। और मैं मीडिया के मेरे सभी साथियों से इस बात को कहना चाहता हूं, कोरोना काल में अगर भ्रष्टाचार हो गया तो हम लोगों की जागरूकता पर सवाल चिन्ह, प्रश्न चिन्ह खड़ा होना निश्चित है। बोल रहे हैं कि हमने पलायनकर्ताओं को बसों की व्यवस्था शुरू दिन से क्या बसों की व्यवस्था हुई? हम सब साक्षी हैं इसके। 50 दिन बाद बसों की व्यवस्था हुई। वो खुद कह रहे हैं कि शासन प्रशासन में उनके बयान देख लीजिए आप। वो इंदौर में कह रहे हैं कि हमारे द्वारा और संस्थाओं के द्वारा खाने की व्यवस्था की। तो ये 2 पॉइंट क्यों बोल रहे हैं आप? ये बोलो ना कि आप संस्थाओं द्वारा भोजन की व्यवस्था की, शासन प्रशासन का इसमें कोई रोल नहीं है। आप दोनों बात बोल के मतलब भ्रष्टाचार का कहना कि खुला खेल है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई जब ही हो पाएगी जब हमारा प्रदेश का मुखिया चाहेगा कि कार्रवाई होना चाहिए। तो मुखिया नहीं चाहेगा तो कार्रवाई कैसे होगी? कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस तो इसमें तहत जाएगी। अभी हमें किसानों का एक बहुत मतलब एक ऐसा मुद्दा है। किसान हम सब लोगों के बीच में, मैं भी किसान पुत्र हूँ। किसान के घर में इस समय जिस प्रकार से किसी घर में शादी का माहौल होता है और हर समय शादी के समय जिस प्रकार से पैसे की जरूरत पड़ती है, ऐसे बोलने के समय उसको ऐसी हालत होती है। ये काल अभी हमारा निपट जाए, उसके बाद हम बिल्कुल जानकारी लेंगे, आरटीआई के तहत जानकारी लेंगे और इसके तहत तक जाएंगे कि बस में कहां पर घोटाला हुआ या फिर कहां पे इन्हें खाना खिलाया। हम इतनी जानकारी लेके हम आगे तक जाएंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, किसान। आज किसान लगभग जितना परेशान है, आप लोगों के माध्यम से हमने देखा, मीडिया के कई पत्रों में देखा, समाचार चैनलों में देखा कि आज देवास जिले में हर सोसाइटी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी। देवास जिले में फरवरी माह में जब लगभग 64,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया और जब सरकार को पता था कि अब की बार उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है, जब सरकार को इसकी तैयारी करना थी, जब मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान अकेले, कोई मंत्रिमंडल नहीं, सत्ता की भूख में इतने मदहोश थे कि सरकार को गिराने में लगे। सरकार को गिराने के बाद उस मैनेजमेंट में लगे कि किस प्रकार से मेरे किनको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना। उसके बाद में सतत 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करते, उसमें भी सिर्फ 5 मंत्री
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक तो कोरोना का काल जो आज पूरे विश्व में तबाही मचा के रखा हुआ है, आज के समय में अगर 30 मंत्री भी अगर मंत्रिमंडल में हो तो कहीं ना कहीं सरकार अच्छे से सेवा करने में लगती है। किसान पे ये सब बातें आगे क्यों रुक जाती है? आप ये दोषारोपण बार बार क्यों करते हैं? आप ये बात बार बार मुख्यमंत्री महोदय क्यों बोलते हैं कि हम पर उत्पादन हो गया तो हम नहीं ले पा रहे, बम्पर उत्पादन हो गया तो? अरे सरकार है, आपकी जिम्मेदारी, आपके तो यहाँ तक कि आपके स्टेटमेंट आपने यहाँ तक के बोलते थे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी जब आप मंच से कहा करते थे कि मैं तो किसानों की मिट्टी खरीदने को तैयार हूँ। आज बम्पर उत्पादन बताकर आप जो लेना चाहिए वो माल भी क्यों नहीं खरीद पा रहे? हमारा सीधा सीधा आरोप है। और मैं आज ये प्रेस वार्ता, ये 2 कारणों को लेकर मैंने प्रेस वार्ता रखी है। और दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ, कल मेरी माननीय कलेक्टर महोदय से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी से बनते हैं उनकी गिनती करोड़ों में होती है। 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, मतलब वो हजारों लाख करोड़ में जाती है। लेकिन आज तक हम सब साक्षी हैं, आप भी सब साक्षी हैं। यहाँ तक कि भी कहा गया है कि देवास के अंदर पीली दाल लोगों को पेट्रोल के माध्यम से मिली। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कहीं मिली है क्या? कहीं नहीं, कि सिर्फ और सिर्फ आंकड़े की बात है। रही बात इस बात को कि देवास एक ऐसा शहर पूरे मध्य प्रदेश में उभर कर आया है, इस देवास शहर के हर दानदाता को प्रणाम, नमन है उनको कि हमने इस त्रासदी में विश्व में कहीं ऐसा शहर नहीं होगा जो देवास शहर है, जिसका नाम लेने में आज मुख्यमंत्री कछवाते पता नहीं कि हमको जानकारी नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे वर्तमान सांसद जी, चाहे वो हमारी विचारधारा अलग हो, वो इसमें सम्मिलित है। आप उनसे भी तो बात करो कि क्या कहीं पर भी शासन प्रशासन की तरफ से एक रोटी का निवाला कहीं पर भी आप लोगों की तरफ से दिया गया, रखा गया? 1000 करोड़ पेपर में बता दो, लिख दो, इसके ऊपर ये सत्यता नहीं है। हाँ रोल जी आगे निकल रहा है। रोल जी भैया बताएं, किन 2 कारणों से आपने प्रेस वार्ता रखी और क्या है पूरा मुद्दा? किसानों को लेकर, किसान जो आज परेशान है पूरे जिले भर में, पूरे मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से तुलई नहीं हो रही है, जिस प्रकार से किसान 8-10 दिन किसान को केंद्रों पर हो गए, उनके पास न तो खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, न बैठने के लिए छांव है, उनका गेहूं अलग से बिक रहा है। और साथ ही साथ में एक कोरोना के लिए, जिस प्रकार से कोरोना की लड़ाई हम सब लोगों ने मिलकर लड़ी, बिना भेदभाव के, बिना पार्टीवाद के, बिना मानवता की जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, उस मानवता की लड़ाई सब लोगों ने मिलकर लड़ी, देवास शहर ने मिलकर लड़ी। जब मुख्यमंत्री कल परसों इंदौर में आकर कह के जाते हैं कि हमारी सरकार ने लोगों के पलायन के लिए बसों की व्यवस्था की, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की, इस बात मेरे को इस बात का खंडन करने आना पड़ा कि 50 दिनों तक कोई व्यवस्था नहीं थी। देवास शहर ने लोगों को खाना खिलाया, देवास शहर के लोगों ने प्राइवेट गाड़ियों में बिठा के जनता को भेजा। इनकी 50 दिन के बाद इनकी 11 मई को इनकी व्यवस्थाएं चालू हुई और उसमें भी खाने की व्यवस्था सारी सामाजिक संस्थाओं की थी। इस बात का खंडन करने के लिए मैं क्या मानते हैं आप, कहीं भी किसी भी प्रकार की संस्थाओं को किसी भी सरकारी लेवल से कहीं भी मदद नहीं मिली? किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं मिली। और 10 से 11 दिन बसों की जो व्यवस्था की गई, उस बसों की व्यवस्था में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार निकलेगा। और जो भोजन उसमें जो था वो आर्गस, देवास में ले लो आर्गस गार्डन में था, इंदौर में ले लो सामाजिक संस्थाएं ने भोजन कराया। किसी प्रकार से कहीं पे भी शासन की तरफ से करने का दाना कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन दावा कर रहा है कि हमारे द्वारा भी कई मदद की गई है। नहीं, नगर निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन और देवास के मेरे सारे पत्रकार साथी, देवास के सब योद्धा, हम सब लोगों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा। नगर निगम में जितनी भी खाद्य सामग्री गई, कहीं ना कहीं सभी सामाजिक संस्थाओं ने बनाकर उनके मार्फत वितरण करवाया। आपने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों का मुद्दा भी उठाया है, बताइए क्या है? किसान आज इस गत पे है कि इस कोरोना का काल पड़ा हुआ है। इधर उसकी फसल लेके वो यहाँ बैठा है, बाप यहाँ बैठा है, बेटा वहाँ खेत में रास्ता देख रहा है कि कब खाद आएगा, कब बीज आएगा और कब मैं उसको बोऊंगा। एक तो तुलई में 10-10, 15-15 दिन, दूसरी बात पेमेंट भुगतान में अभी 19 तारीख के बाद से अभी तक किसी का भुगतान नहीं हो पाया। ये मुद्दे हैं। और अगर ये मुद्दे कहीं बोनी का, किसान की बोनी का समय आ चुका है और अब तक किसान की तुलाई नहीं हुई अभी तुलाई नहीं हुई। अभी 2 दिन में अगर ये लोग व्यवस्था वापस सुचारू नहीं करते तो मैं फिर इसमें आंदोलन में उतरूंगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी कलेक्टर प्रशासन की होगी। और साथ ही साथ
मैं बैठूंगा अकेला, ये मेरा खुद का, और प्रशासन को कल चिट्ठी लिखने के बाद बैठूंगा, और उसमें अगर किसान मेरा समर्थन करने आते हो, चाहे सैकड़ों में आए, हजारों में आए, ये जिम्मेदारी प्रशासन की ही रहेगी। कुल मिलाकर एक चुनौती के रूप में प्रशासन को आपके द्वारा दी जाएगी। मैं बिल्कुल चुनौती है मेरा, हम किसान हैं, हम लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे, और उस मुख्यमंत्री से लड़ेंगे जिसने लोकतंत्र के ऊपर कड़ा प्रहार किया है, जिसने खरीद फरोख्त, जो आज तक हम अभी तक सुनते आते थे कि दक्षिण भारत में ये खरीद फरोख्त होती है, दूसरे प्रांतों में खरीद फरोख्त होती है, जो हमारा मध्य प्रदेश शांति का टापू था, कहीं ना कहीं इस मुख्यमंत्री ने वो शुरुआत इस मध्य प्रदेश में कर दी कि विधायक खरीदो और सरकार बनाओ। इस ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ हम लोग सड़क पे थे। मीडिया के माध्यम से एवं फेसबुक लाइव से जब लोगों से इस बात के लिए निवेदन किया कि आप सब लोग लगो, हम कोरोना से नहीं मरेंगे, वरन हमारे ये गरीब मजदूर भूख से मर जाएंगे। बार बार मैंने कितनी बार मैंने 28 अप्रैल को एक वीडियो बाईपास पर जब लोगों को रोते देखा और भिलकते देखा, तो एक लाइव वीडियो मेरे द्वारा डाला गया जिसको 1 करोड़ लोगों ने देखा। उसके 10 से 15 दिन 20 दिन बाद बसें चालू हुई। हालात ये थे कि वहां पर निकलने वाले गुजरने वाले लोग इस बात को कहते थे कि महाराष्ट्र में तो पानी तक हम लोगों को नहीं पीने देते। मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये बात कहना चाहता हूं कि आज जनसंपर्क के माध्यम से आपकी जो एजेंसियां अगर पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आपको सारी जानकारी थी, आपने आपके उद्बोधन में एक भी बार देवास का नाम लिया क्या? मैं आलोचना इंदौर के संस्थाओं का नहीं करता हूं। उन्होंने जब 11 तारीख के बाद जब लोग लगे, जब तक यहां से लाखों लोग भोजन करके देवास से गुजर चुके थे, हजारों लोगों को हम चप्पल जूते पहना चुके थे, पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक भी बार देवास का नाम लेना उचित नहीं समझा। और इसके अलावा श्रेय खुद ले रहे हैं, ट्वीट करते हैं, भारतीय राजनीति में ट्वीट करते हैं, पूरे देश में ट्वीट करते हैं कि आइए हमारे मध्य प्रदेश में देखिए। मैं कहना चाहता हूं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि मुख्यमंत्री महोदय कोरोना के इस काल में पलायन से लेकर भूखे मजदूरों को खाना खिलाने में आपकी सरकार सपा जीरो, पूर्ण रूप से आपकी सरकार का कोई योगदान नहीं था, किसी भी प्रकार का योगदान नहीं था। इसके साथ साथ आप जो बार बार बोलते थे कि हमने बिना राशन कार्ड वालों को भी अनाज दिया, मैं देवास में इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देवास में कहीं पर भी बिना राशन कार्ड के कहीं अनाज वितरण हुआ है क्या? नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ये किन्ने इंदौर की सभा में इनने जानकारी दी। आपकी एक भी जगह कोई प्लानिंग नहीं थी। आप छोटे कांटों से आप माल तुलवा रहे हैं, बड़े कांटे आपने चालू नहीं किए, बोरों के आपके बारदान का आपका कोई बंदोबस्त नहीं था। आप पूरी तरह विफल हो, आप पूरी तरह फेल हो। इस प्रेस वार्ता के माध्यम में ये आरोप लगाता हूँ। 15 साल इनके, 15 महीने कितनी खुशहाली। आप अगर नीचे से जमीन से लेकर देखो तो जानवर तक, जिसको हम गाय को माता कहते हैं, उसके लिए भी हर दिन गौशाला का निर्माण, हर दिन बिजली के बिलों के लिए घर में गृहिणियां खुश, और हर प्रकार से जिसने 15 महीने में, जिस मुख्यमंत्री को 15 महीने मिले, उसमें इस साथ में लोकसभा चुनाव की 3 महीने 4 महीने की तैयारी, मतलब कुल मिला के 9-10 महीने जिस मुख्यमंत्री को काम करने मिले, ऐसे मुख्यमंत्री ने 10 महीने के कार्यकाल 15 साल के कार्यकाल में पछाड़ दिया। उसको जो गिराने के लिए आजू बाजू से जो लोग लगे, और जिस प्रकार से आप सब लोग हम जानते हैं किस प्रकार से सरकार को गिराई गई, जो अनैतिक है, और आज इसका जनता के अंदर काफी रोष है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, जनता से अपील करता हूं कि जिन जिन लोगों ने लोकतंत्र की पीठ पर वार किया, उनको सबक जरूर सिखाए। को पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें राष्ट्रीय नवाचार ऐप, जहां प्रतिदिन मिलती है ताज़ा खबरें। तो देर ना करें, अभी डाउनलोड करें राष्ट्रीय नवाचार। अभी राष्ट्रीय नवाचार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करना ना भूलें।